HR न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आपने काफ़ी टाइम पहले मेरे चैनल पे एक बलियाना का भाई मामला देखा था, प्रशांत और उसकी माँ वाला। भाई मामला यूँ था कि मर्डर है या फिर वह किसी के द्वारा करी गई हत्या या फिर वो सुसाइड, इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन 2 दिन रोज़ भाई एक वीडियो जो है ना वायरल हुई है। इसी गांव का भी प्रधान राजेश प्रधान है भाई, जिसने अपने बयान दे रखे हैं कि उस मामले का खुलासा हो गया और आत्महत्या उसमें बताई जाने लग रही है। तो भाई फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं इसी गांव के भाई पिंकू ठेकेदार, इस मामले तक जुड़े हुए हैं भाई, काफ़ी इंटरव्यू के आ चुके हैं। तो दोबारा से इनके पास पहुँचे और पूछेंगे क्या कुछ मामला है भाई, पूरा रियलिटी आत्महत्या या फिर कुछ और। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए आप, और आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। जैसे आपने पता ही है जो कुछ हादसा हो रहा है गाँव में, और कल एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें यूँ बताया गया है कि भाई वह एक आत्महत्या है। जी जी, क्या है सर वो? एक्चुअल में मैं गया हुआ था 5-6 दिन से बाहर, मैं था नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेट था। और मेरे पास गांव वालों के फ़ोन भी आए पता कि ये पूछने के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आपको शुरू से अगर बात करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा विक्रम जी। हम जब ये हादसा हुआ पता चला गांव में, अभी ऐसे ऐसे वहाँ पे उस परिवार के साथ ये चीज़ें होंगी, माँ बेटे की ने सुसाइड कर लिया, यही पता चला था हमने। हम वहाँ गए तो वहाँ पे जिस अवस्था में माँ बेटा मिले हैं, माँ अंदर कोठड़े के अंदर है, लड़का जो है प्रशांत वो बाहर है। तो एक झाड़ी सी जैसे खेतों की बनस्टी वगैरह होती हैं उनमें पड़ा था, एक लकड़ था वो था, उसका चोट का निशान था यहाँ पे, यहाँ से आगे रगड़ खाई हुई थी। तो मिट्टी लगी हुई थी, खींचतान थी, ये भी खिसका हुआ था लोर भी, तो हाथों में मिट्टी विट्टी थी। लेकिन उसके हमने देखा कि भाई हाँ गोली मिली है अंदर। अच्छा। हाँ जहर वाली गोली जरूर मिली थी। और हमने देखा कि भाई जिस तरीके से गोली खाने वाला, भाई नहर भी चल रही है वहाँ पे पास में, अगर ज़्यादा वो लगती है तो नहर में कूद लगा दिया लड़का। मिट्टी उसने खा नहीं रखी थी, मैंने खुद देखा था, मेरा आज फोटो भी है मेरे पास उस चीज़ का, मैंने मौके पे एक फ़ोटो लिया था। ना कोई उल्टी पड़ी हुई है, ना कोई जाग आई हुई है, बल्कि यहाँ चोट का निशान है और पूरी रगड़ मिट्टी में। तो इस टाइप से लग रहा था किसी ने खींचतान की इसके साथ, ज़बरदस्ती की है, जैसे इसने संघर्ष कर रखा है किसी और अन्य व्यक्ति ने इसके साथ जो है ना, हाँ इस टाइप के हालात किए हैं। उसके बारे में फिर मौके पे पुलिस टीम भी पहुंच गई थी, FSL वगैरह सारे गए थे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। जो भी उन्होंने सबूत उठाने थे वहाँ से ले लिए थे, फोटो वोटो जो भी लेना था, मिट्टी के सैंपल वगैरह या जो भी है। तो चलो पुलिस ने अपना काम अच्छे तरीके से किया, वो लेके चले गए। उसके बाद चर्चा हुई कि भाई ये तो हालात परिस्थितियाँ तो मौके पे ही होनी शुरू हो गई थी कि ये मर्डर की तरफ संकेत ज़्यादा है, इशारा ज़्यादा हो रहा है, ये सुसाइड नहीं है। तो उसके बाद हमने जैसे 13वीं होती है, 7-8 दिन बैठने का मौका मिला हड़ पे, तो उसमें चर्चा हुई और भी गाँव वालों से बात हुई। यहाँ मेरे घर पे मेरी बैठक में भी आ गए, लोगों ने बताया कि भाई ये मर्डर ही है। तो हमने यही अंदाज़ा लगाया था जिस तरीके से वो हालात परिस्थिति मिली थी कि भाई ये तो मर्डर ही है। तो हमने फिर सब ने इकट्ठे हुए 13वें पे गए, जिस दिन उनका हवन था, 13वीं थी। वहाँ पे जो है सभी ने, मतलब मौजूद आदमी भी थे, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी, उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे। सब ने डिसाइड किया कि पुलिस के पास जाएं कि इसमें जो है ना थोड़ी सी कार्रवाई अपनी जल्दी करी जाए, उसमें मतलब जल्दी से जल्दी पता चला करा जाए। तो हमने ये अभी अब तक क्या हुआ है, अब तक के हिसाब से हमने देखा कि बहुत ढीली कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। किसी तरफ जैसे विसरा की रिपोर्ट भी नहीं गई है, और मैं ये मानता हूँ कि आज तक भी नहीं गई है, पोस्टमार्टम जो हुआ था उस लड़के का वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने देखा भाई ढील क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों ना हम जाके थाने में पता करें। तो वहाँ हमने गए भी, एक भाई और थे पवन जी, वो भी आए हुए थे, उनका भी एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी पूरा उसको कवर किया था। तो हम वहाँ गए, सभी ने बोला, तो वहाँ असंतुष्ट सा जवाब मिला हमारे को पुलिस की तरफ से। हमने ये लगा कि भाई जैसे ढिलाई कर रही है जानबूझ के, अभी वो स्पीड दिखाई नहीं रही, जबकि एक परिवार के लिए तो बहुत बड़ा हादसा था। उनकी तो एक तरह से कुड्डी उठ गई, भाई माँ बेटा है, बहन
ना अपने किसी इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है दूसरी जगह पे। चलो भाई वो अपना परिवार बसाए, हम उस बात पे नहीं जाते, जिस तरीके भी हालात हो तो एक अलग चीज़ें होती हैं। तो वो वहाँ जाने के बाद हमने महसूस किया था, सब ने हमने इकट्ठे हो गए, गाँव वालों ने, रिश्तेदारों उनके, सब ने यही डिसाइड करा क्यों ना एसपी ऑफिस में जाएं। तो एसपी साहब के पास गए तो वहाँ एसपी साहब नहीं मिले, फिर हम एएसपी लोचब हैं उनसे मिले। लोचब साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, एसपी साहब से बात करिए। हमने उनको बल्कि लिखित में एक लेटर भी लिखा, एप्लीकेशन दी कि भाई इसकी जो है ना इसको केस को ना चेंज किया जाए, इसमें सीआईएम दिया जाए। तो उन्होंने हमारी इस बात को मान भी लिया था और उसी टाइम फ़ोन कर दिया था। 2-4 दिन का समय लगा है लेकिन उसमें उन्होंने सीआईए में केस ट्रांसफ़र कर दिया। अब सीआईए 2 में केस ट्रांसफ़र हुआ है, मुझे पता चला। तो कल मैंने सीआईए 2 में मेरा एक परिचित है, मित्र हैं, उनसे बात करवाई कि भाई इस केस के बारे में क्या चल रहा था। उन्होंने यही कहा कि भाई हम किसी और केस में लगे हुए थे और समय नहीं मिला, लेकिन कल से हम इसमें पूरा काम मतलब करेंगे। साफ यूँ है कि जांच भी इसकी पूरी हुई नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से तो जब कल बात हुई तो आज आप मेरे पास आए हो और बात कल की है, तो मैं तो कैसे जी मान यूँ सकता हूँ कि बताओ भाई पुलिस साहब, अपनी जांच जब नहीं कर रही? जांच पूरी नहीं हुई है तो फिर यूँ मतलब क्या है कि इसको आत्महत्या बता देखो, जाने लग रहा है। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपने मेरे से बात करनी शुरू की कि मैं 5-7 दिन से बाहर था, आउट ऑफ स्टेट। फोन पे तो गाँव वालों से 2-4 से संपर्क हुआ है मेरा, इनके परिवार के भी गए हैं, भाई क्या चल रहा है, भाई सीआईए में कौन से में गया है, जब तक तो पता ही नहीं था। मुझे भी कल ही पता चला कि सीआईए 2 में ट्रांसफ़र किया गया है ये केस, और उसी टाइम मैंने फ़ोन पे बात करवानी करके पता भी करवाया। तो सीधी सी बात ये है कि भाई वो परिवार भी यही चाहता है कि न्याय मिले, जो उनके और हकीकी हैं काका ताऊ वे पूरा भी यही चाह गांव रहे न्यू हैं। चाव है कि उन्हें बिल्कुल न्याय पूरा मिले। गांव, बहुत ज्यादा मतलब दुख है पूरे गांव में इस चीज का कि भाई ऐसा किसी के साथ भी ना हो, दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए कि किसी के परिवार की कुड्डी उठ जाए। तो इसकी मेरे अपने हिसाब से तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करना। अगर मुझे भी कोई कल न कोई सबूत मिल जाए और मैं कहूँ कि मेरा काम है पुलिस को बताना, भाई इस चीज़ में एक चीज़ ये और जुड़ी है, आप इसकी तरफ भी देखना। लेकिन मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता उस बारे में, क्योंकि क्लीन चिट देना तो मैं कोई नहीं हूँ कि मैं कोई मेरे कोई जांच एजेंसी नहीं है मेरी। वीडियो आपने अगर भी मैं एक खुद मिनट, अपने आप में, वीडियो आपने भी देखी होगी, वह जिसमें न्यू बता जाने लग रहा है भैया एक आत्महत्या थी। हाँ, मैंने आज आत्महत्या थी, वो पहले वाली वीडियो तो देखी थी। और दूसरी बात आज जो है मैंने यूट्यूब पे देखी, हमारे पूर्व पार्षद हैं राजेश जी, सरपंच भी रहे हैं इस गांव के, मौजूद आदमी हैं, और उन्होंने मतलब इस टाइप की, मैं तो इस बात से थोड़ा सा अचंभित हूँ कि भाई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आने से पहले ही हम कोई फैसला नहीं कर सकते। इस टाइप के बयान देना मेरे अपने हिसाब से अगर समझूं तो मैं, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि ये चीज़ें नहीं तो कहनी चाहिए। ऐसा मतलब के हाँ, ये ज़रूरी है। मैं आपको ये विक्रम जी क्लियर सी बात है, अगर उनको कुछ पता चला है और उन्होंने ये देखा है कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, चाहे वो मैसेज वाली हैं, चाहे वो उन्होंने कहा है कि बालोट से वो गोली लेके आए थे जहर की, और ये पता चल गया ये तो यही है, तो वो पुलिस को बताए वो जाके, न कि सोशल मीडिया पे या पत्रकार भाइयों से या किसी तरीके से कोई स्टेटमेंट दे। क्योंकि ये काम जब हमारे हाथ में ही नहीं है, जब पुलिस ने काम करना है, पुलिस का काम ही क्या है, गुत्थी सुलझाना। बिल्कुल और ये तो बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बढ़िया। जब पुलिस के पास कोई केस चला गया तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो अपने तरीके से अपने, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें, चाहे बात भले ही यही हो, लेकिन संतुष्टि तो मिलेगी कम से कम। कुल मिला के आपका न्यू कहना है कि इस मामला की भी कोई जांच नहीं हुई है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक वो जो दवाई की वो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी सीसीटीवी मिली विक्रम उस जी, आधार अभी पे। अभी तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई है, हम्म, ठीक है। हम्म, अभी तक तो जो कॉल डिटेल है वो भी सारी सुनी नहीं गई हैं। अभी तक तो किसी को भी किसी के प्रति शिकायत दे रखी है, रिटर्न में शिकायत दे रखी है, वो भी नहीं आए हैं। कम से कम हम ये नहीं कहते उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर करो या किसी तरीके तो का, जी मैं पुलिस आपके भी तो ये देखे कि भाई मैं उसको बुला के पूछे, बात करे। आपके पास सिर्फ इस विषय में बैठा हूँ कि जब मान लो पूरा गांव गांव के मौजूद आदमी, उनके परिवार वाले या जो भी है, या फिर कोई मीडिया वाला भी देख लो, सारे यूं रुक के देखो, मारने लग रहे हैं कि लड़की ने उसको उनको मरवाया है, लड़की ने मारा है, यूं कराया है। देखो तो मैं आज ऐसा किया आ मैं गया कि मैं एकदम से जो है ना भाषाएं चेंज होगी। देखो विक्रम जी, मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन भी मैंने
आपके भाई बंधु पत्रकारिता करते हैं, वो भी पहले भी आए हैं, आपने वो वीडियो भी देखे होंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको एक क्लियर सा जवाब दिया था, देखो ये काम जो है ना पुलिस का है, पुलिस बताएगी दोषी कौन है, दोषी कौन है? ठीक है ना, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि शिकायत लड़की की हुई है, तो संदेह तो सीधी सी बात है, शक तो लड़की पे ही जाएगा जब शिकायत है। लेकिन ये पुलिस देखेगी ना उस चीज को, भाई भाई हम ये नहीं चाहते लड़की दोषी नहीं है तो लड़की फंसे, क्यों फंसे भाई लड़की, जब उसने कुछ कर ही नहीं रखा। दुख तो उसको भी हुआ है, पैदा तो उसने कर रखी है, माँ भाई और माँ तो उसने भी खोई है। तो मैं इस बात पे जाना चाह रहा हूँ, अगर किसी के विचार बदल गए, गलत भी हुई है, जब वो भी है या और कोई भी है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके इसको तय तक पहुंच के और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और इस केस का खुलासा करना चाहिए, ताकि समाज में जो ये उदाहरण सेट हुआ है इस टाइप का, वो चाहे वो आत्महत्या का है चाहे वो मर्डर का है, ये चीजें अच्छी नहीं है समाज के अच्छा, लिए। एक चीज़ और जी, इसमें मतलब एक मैसेज का ज़िक्र होने लग रहा है कि भाई कोई मैसेज है जो लड़का ने और उसकी माँ ने मतलब उस लड़की के पास में भेज रखा है। ऐसा कुछ आया आपके हाँ, सामने? ये मेरे सामने आज ही आई है, ये उसके यूट्यूब के माध्यम से, फिर मैंने एक दो से और बात की थी यहाँ पे बैठक में ही। मैं ये मामला इतने क्या दिन है, से जब चल रहा है ये मैटर, आज की बात तो नहीं हुआ है। पिछले महीने की 25 तारीख की बात है। तो वो देखो मैसेज कहाँ देखो छुपा हुआ था? देखो विक्रम जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस ने अभी अपनी कार्रवाई कौन सी की है? पुलिस ने तो कुछ अपनी स्टेटमेंट में, बयान में या किसी तरीके की रिपोर्ट तो कोई किसी किसी टाइप की बनाई ही नहीं है, कहीं रिजल्ट तक तो पहुंची ही नहीं है। तो जो मैसेज है, जब गांव वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने उस लड़की से बात की है, तब उसने मैसेज का क्यों नहीं जिक्र किया? बिल्कुल करना और चाहिए था। दूसरी बात, मैसेज का जिक्र किया, क्या वो दाग पे भी नहीं आई, पीछे भी नहीं आई, 13वीं तक भी नहीं आई? तो वो इतनी घबराने की क्या जरूरत है, उसको दूर जाने की क्या जरूरत, जब उसने कुछ कर ही नहीं रखा है। तो वो आए, सामने आए, अपनी बात रखे और वो मैसेज दिखावे, ताकि हम भी तो इस बात में गिरे। अभी हमने सीधा सा कुछ ही पे किया, भाई नहीं करते, भाई वो भी आगे यही चाहते कि भाई ये जो है ना आत्महत्या नहीं है, और ये मामला था। जब इन चीज़ां ने देखा सारिया ने, सारे जितने भी गुत्थी मिलावा तो नू लग गया कि भाई वाकई में कुछ न कुछ उससे करा दिया। देखो मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। लेकिन बिल्कुल हालात 100% हालात हालात परिस्थितियों के हिसाब से मुझे ये शक नहीं, पूरा अंदेशा है कि ये कोई ना कोई, चाहे कहानी किसी भी तरीके की रची गई हो, इसमें कोई ना कोई अच्छा, बात अलग है। एक अपनी राय के हिसाब से बताइयो, जब मान ले कोई दवाई लेने जा रहा है, सीसीटीवी में आ गया है, तो जरूरी है कि मतलब वो अपनी मर्जी से लेने गया हो? कुछ और भी तो कारण हो सकता है उसके पीछे। देखो उनकी बातों को मैं क्या कह सकता हूँ, क्या हालात किसी इंसान के साथ क्या बनेंगे, क्या किन परिस्थितियों में वो अच्छा, होंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत कुछ पता लगा हो कहीं से, तो वो जो सीसीटीवी है वो किस टाइम की है? टाइम सीसीटीवी नहीं, मुझे नहीं पता चला, मुझे ये जरूर पता चला कि सीसीटीवी में आया है, ये नहीं पता चला वो समय क्या था, सुबह था, दोपहर था, शाम था, रात थी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात कह रहे हैं कि भाई वहां पे देख लिया उन्होंने, उनको कोई रिकॉर्डिंग या कोई डाल के नहीं दी है किसी को। हाँ, अपनी दुकान में बता रहे हैं कि बैठ के दिखाया है कि वो आए हैं। और ये चीजें देखो उन्होंने हर चीज की है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो चद्दर और वो शॉल, उसकी माता ने, जो है प्रशांत की माँ ने, जो हमारी भाभी हैं वो, उन्हें शॉल ओढ़ रखी थी, उसने चद्दर थी, वो मौके पे वो भी नहीं मिली थी। अगर गोली खा रहे हैं तो चद्दर शॉल को कौन लेके जाएगा? चोट के निशान गहरा घाव था यहाँ पे, तो गोली खाया, मुझे नहीं लगता कि भी कोई अपना चोट मारेगा या किसी टाइप की, कोई इस टाइप की। चलो भले ही ये भी बात हो, लेकिन बहुत सारी चीजें इस टाइप इशारा कर रही हैं कि भाई ये इतना आसान नहीं है स्पष्ट रूप से ये कहना कि ये आत्महत्या है। मैं इस बात मौके के से जो परहेज हालात करता हूँ। देखे गए थे, हाँ परिस्थिति बिल्कुल देखी थी, वो बिल्कुल, मैं मर्डर को आज भी इशारा यही कर कह रहे रहा हूँ, हैं। बिल्कुल। बाकी दो परिवार है, जब परिवार से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी हमारे को कि भाई इसमें क्या चल रहा है, ये तो मामला ये इस टाइप का है, और एक मौजिज आदमी किस टाइप की उस वीडियो के माध्यम से एक बयान और दिया जाने लग रहा है कि ईब जो है ना, सारी चीज़ें तट करीब इशारा कर दिया रिश्तेदारों की तरफ, बुआ फूफा जो है उसके, उनकी तरफ एक इशारा देखो किया मैं जा एक रहा बात बताऊं, इशारा करने वाले कौन है? है। हमारा, आपके गांव के मतलब मौजूद, कहने का हाँ मौजिज आदमी, यही तो बात है ना। जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं,
कोई ना कोई वही आदमी अपनी प्रतिक्रिया बोल रहे हैं। किसी ने कुछ लग रहा है, किसी ने कुछ लग रहा है। मैं बार बार विक्रम जी यही कह रहा हूँ, पुलिस को अपना काम करना चाहिए और पुलिस ही इसके बारे में ये बताए, इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझा के आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या बात मिली है और किन परिस्थितियों में इन्होंने ये कदम उठाया है या इनके साथ कोई इस टाइप की घटना करी गई है। पुलिस की तरफ तक के अपडेट है, कुछ कितना टाइम इस मामले में लगेगा जो है सुलझन में? देखो पुलिस का काम है, हम तो आज भी पुलिस के से कल भी फोन पे बात की थी, तो हम तो प्रेशर ये बनाएंगे भाई तुम अपनी तय तक जाओ इस चीज को। वो कुछ मिलता है, कुछ उनको लगता है, आइडिया बताया कितना टाइम लग सकता है? नहीं वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई अपनी जो है ना कर रहे हैं और जल्दी आपको सारी चीजें जो है ना सच का पता चल जाएगा और ये होना भी चाहिए, सच का पता चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल हमारे साथ में एक बलियाना गांव थे भाई, पिंकू ठेकेदार उर्फ परीक्षित मौजूद थे भाई। इसी बारे में भाई अपने जो है ना बात रखी है कि इस मामला की गुत्थी सुलझी है या नहीं सुलझी है। पुलिस अपनी जांच जो है ना वो करने लग रही है भाई, कोई जो है ना इसको में भाई कोई आधार इस टाइप का नहीं आया है। मिला है तो सिर्फ और सिर्फ एक सीसीटीवी, जिसमें नू देखा गया कि माँ और बेटा दोनों भाई साथ में जाकर ने दवाई टैबलेट जो भी हैं जहर की चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं और पैसे भी वही वो देते दिखाई दे हैं उसमें। के कुछ इस मामले में होया होगा भाई, पूरी आपने सुन ली है कहानी के है, पीछे भी वीडियो आपने देख रखी है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।